Why do we celebrate अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं? इसका क्या इम्पोर्टेंस है? यह आखिर प्रथा हमारे देश में कब से शुरू हुई? दोस्तों, अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये प्रथा कब से शुरू हुई? हिंदू धर्म में और जैन धर्म में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसे हमें कैसे मनाना चाहिए, ये कब आता है, इन सारी विषयों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ ज्ञान साझा करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अक्षय तृतीया, इसका संधि विच्छेद करें। पहले सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं। हमारे चैनल का नाम ही सरल भाषा है और हम प्रयास करते हैं आपको डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आसानी से समझाने का। तो अगर संधि विच्छेद करूं तो अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब क्या है? जो हमेशा बढ़ता जाएगा, जो कभी घटेगा नहीं, जिसमें वृद्धि होती ही जाएगी। और तृतीया शब्द क्यों प्रयोग हुआ है? इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि वैशाखी मास के शुक्ल पक्ष में तीसरे दिन मनाया जाता है, इसलिए तृतीया शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आप समझ पाए अक्षय तृतीया का सही अर्थ। और अक्षय शब्द जो है दोस्तों, इसका मतलब मैंने बताया कि जो बढ़ता ही जाए। कोई भी कार्य अक्षय तृतीया के दिन आप शुरू करेंगे तो आप मेरी बात को मानिए कि उस कार्य में आपको दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति मिलेगी। सफलता आके आपके चरणों को चूमेगी और आप कभी निष्फल हो ही नहीं सकते हैं अगर कोई अच्छा कार्य आप अक्षय तृतीया के दिन शुरू करें। इससे पहले मैं आपको और बताऊं अक्षय तृतीया के बारे में, इसे कैसे मनाते हैं, इस दिन हम क्या क्या करते हैं। उससे पहले कुछ पौराणिक कथाएं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम हमारे इतिहास को भूलते जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमारे इतिहास का स्मरण रखना चाहिए। हमें हमारे रूट से दूर नहीं जाना चाहिए। तो पहली घटना श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। जी हाँ, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, नाम ही काफ़ी है। श्री कृष्ण भगवान के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को एक छोटे दिए दिखाने के समान होगा। इसलिए ज़्यादा बात श्री कृष्ण भगवान के बारे में नहीं करूँगा, लेकिन कहानी के बारे में ज़रूर करूँगा आपके साथ। एक समय की बात थी जब पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी जंगलों में विचरण कर रहे थे, जंगलों में रहते थे, एक कष्टप्रद जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए थे क्योंकि उनका वनवास चल रहा था। उस समय क्या हुआ कि ऋषि दुर्वासा और बहुत सारे दूसरे ऋषि उनके घर पर जंगल में आने वाले थे। अब द्रौपदी के लिए एक विकट समस्या, इतने सारे ऋषि मुनि आने वाले हैं, उनको भोजन तो करवाना ही पड़ेगा, उनका आदर सत्कार करना है, उनको दान पुण्य करना है, उनको दान पुण्य में कुछ देना है। पर बाकी सारी व्यवस्था तो हो गई, लेकिन वो जंगल में रहते थे तो द्रौपदी बहुत ही परेशान हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था करेंगे। तब श्री कृष्ण भगवान, जो द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं, उन्होंने उन्हें अक्षय पात्र दिया था। और वो अक्षय पात्र ऐसा पात्र था कि सारे ऋषि मुनियों ने खाना खा लिया,
भोजन ग्रहण कर लिया, लेकिन उसमें भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। और उसमें ऐसे गुण थे कि जंगल में जितने जानवर हैं, जितने पक्षी हैं, जितने जीव हैं, वो सारे भी आ जाते तो भी अक्षय पात्र खत्म नहीं होने वाला था। उस समय पूरे धरती पर, पूरे विश्व में जितने भी लोग थे, अगर वो भी आ जाते तो भी अक्षय पात्र खाली होने ही नहीं वाला था। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्षय पात्र का कंसेप्ट जोड़ दिया है मिड डे मील से, और इसी से तो उठाया गया है। आप देखते हो अक्षय पात्र लिखा रहता है मिड डे मील का, जहां भी स्कीम चल रही है, तो इसी कंसेप्ट से उठाया गया है कि अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होगा। ये पहली घटना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कि उत्तराखंड में जो हमारे पावन धाम हैं गंगोत्री और यमुनोत्री, अक्षय तृतीया के दिन ही इनके पट खुलते हैं। बहुत दिनों तक बंद रहते हैं, 5-6 महीने, और फिर पट खुलते हैं। तो ये बहुत ही शुभ अवसर होता है। और जानकारों की माने तो गंगा जी जो हमारी माँ हैं, गंगा मैया, उनकी जो यात्रा शुरू हुई थी वो इसी दिन शुरू हुई थी। हमारे परम पूज्य गणपति गजानन महाराज और वेद व्यास ने महाभारत लिखने की शुरुआत भी इसी दिन तो की थी। वैष्णव मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ का जो श्रृंगार है वो देखने को ही बनता है। आप श्रीनाथ जी के मंदिर में, चाहे बड़ौदा में जाए, अहमदाबाद में जाए, उज्जैन में जाए, इंदौर में जाए, उदयपुर में जाए, या फिर श्रीनाथ जी में जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ पर परशुराम जी की जयंती के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि परशुराम जी जो हैं वो विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए। बहुत बड़े योद्धा भी थे और मुनि भी थे। वो एक सेंट वॉरियर थे। और परशुराम जी का जन्म भी और प्राकट्य दिवस के रूप में ये दिन बहुत सारे लोग मनाते हैं। इतनी सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं इस दिन से संबंधित। अक्षय तृतीया के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और सोना गहना खरीदते हैं, ऐसी भी प्रथा है। अगर आप गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बाजार में किसी भी दिन जाके खरीद के ले आओगे, शोरूम जाके। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो इंडियन हो। आप हॉरोस्कोप देखोगे, चौगड़िया बैठाओगे, उसके बाद शुभ मुहूर्त निकालोगे, उसके बाद खरीदने जाओगे। ये तो नेचुरल है। आप अंग्रेज तो हो नहीं कि किसी भी दिन जाके आप खरीद लोगे। आपकी तो विचार अलग हैं। आप तो ज्योतिष शास्त्र को मानते हो, आप तो वास्तु शास्त्र को मानते हो, आप तो ट्रूली भारतीय हो। इसलिए सबसे बढ़िया दिन माना जा रहा है अक्षय तृतीया। इस दिन आप बाय करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। वो गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। बिजनेस चालू करोगे इस दिन तो बिजनेस एकदम स्मूथली चलेगा। अगर आपके घर में कोई बेटी या समझो बहन है जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसकी विवाह के बारे में सोचना चालू करो इसी दिन से। कोई शोरूम खोलना है, कोई शॉप खोलनी है, कोई बिजनेस खोलना है, कोई नया शेयर मार्केट में रोकाण करना है, पैसा डालना है, तो अक्षय तृतीया से अच्छा दिन कोई भी नहीं है। ये तो बहुत लकी दिन माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर इस दिन आप कोई भी नया काम शुरू करें, और उससे भी इम्पोर्टेंट दान पुण्य करो रे। इस दिन एक दिन तो दान पुण्य करो, और कपड़ा दान में दो, अन्न दान में दो, घी दान में दो, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, साग भाजी या फल फ्रूट दान में दे सकते हैं आप। बहुत सारे मंदिरों में ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। लोग ब्राह्मणों को घर पे बुलाते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं इस दिन। तो दान पुण्य का भी बहुत ही महत्व है। और गन्ने का रस, अब आप बोलेंगे गन्ने का रस का अक्षय तृतीया से क्या संबंध है? पर संबंध है। इससे पहले मैं बताऊं कि 2022 में
3 मई को आने वाला है अक्षय तृतीया। और मैं बताऊं आपको कि जो जैन धर्म से जुड़े हमारे भाई और बहन हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर रहे हैं परम पूजनीय आदिनाथ जी, उन्होंने बहुत लंबा तप किया था, बहुत कठिन कड़क तप किया था। और अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने अपना व्रत और तप तोड़ा था और गन्ने का रस ग्रहण किया था और तप तोड़ा था। इसलिए जैन धर्म से संबंध रखने वाले हमारे भाई और बहन जो है वो कभी कभी पूरे साल भर का तप करते हैं श्री आदिनाथ जी के सम्मान में। ऑल्टरनेट डेज ही खाते हैं, एक दिन अन्न ग्रहण करते हैं, एक दिन मिस करते हैं। बहुत ही कठिन होता है उनके लिए पूरे साल भर ऐसा करना। और पूरा 365 दिन बीत जाता है, पूरा साल निकल जाता है, उसके बाद वो तोड़ते हैं ये तप गन्ने का रस पी के। तो लोग गन्ने के रस का डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाते हैं। इस दिन गर्मी होती है और सब लोगों को पिलाते हैं। तो इतनी सारी पौराणिक घटनाएं अक्षय तृतीया के साथ जुड़ी हुई है। ये बहुत बहुत शुभ दिन है। इस दिन कोई भी अच्छा मांगलिक कार्य, कोई भी अच्छी नई खरीदी आप कर सकते हैं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको सफलता ज़रूर ज़रूर मिलेगी उस कार्य में। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे मेरे सारे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करिएगा। फिर मिलता हूं किसी और दिन, किसी और त्योहार या फेस्टिवल के बारे में आपके साथ ज्ञान साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।